घाम और धूप और छांव दोनों को बराबर क्या करता हूँ बोलिए ना, बराबर बोलिए ना, किसी को याद है? बराबर मैं देता हूँ। तो फिर यीशु मसीह ने एक कथा को बोला कि काम करने वाले लेबर का जरूरत था और वो जो लेबर को खोजने के लिए गया और कोई लेबर 8 बजे आया, 5 बजे तक काम किया। कोई लेबर उसमें से 10 बजे आया, 5 बजे तक काम किया। कोई लेबर 1 बजे आया, 5 बजे तक काम किया। कोई लेबर 4 बजे आया, 5 बजे तक काम किया। तो मालिक के पास आया तो सब लेबर को कितना कितना मिला, किसी की याद है? हाँ, मुझे लगता है कि परमेश्वर तो बराबर ही देगा, लेकिन बात है कि जो 2 दिन आप लोगों ने जो मिस किया है ना, उसमें से बहुत कुछ मिस कर दिया है, वो चला गया है। तो इससे पहले फर्स्ट दिन में नया जन्म कैसे होना चाहिए हम लोगों के जीवन में, वो सारे बातचीत हो रहे थे। कल जब नया जन्म जब होते हैं तो कल उड़ाऊ पुत्र के द्वारा जो लूका 15:11 से 31 तक का जो वचन से आपको वहां पर बहुमूल्य बात है कि पिता के पास पुत्र क्या करता है, लौटता है। लेकिन मेरे मित्रों, आज जो बात मैं बताने आपको जा रहा हूं और जो प्रचार करने जा रहा हूं, यह थोड़ा सा आपको जबरदस्ती लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आपको इच्छा हो या न हो, हमको वो स्वीकारना ही पड़ेगा और हमको बोलना जरूरी है, क्योंकि हमारा जो मिनिस्ट्री है, जो हमारा सेवकाई है, हम लोग सिर्फ मसीह पर निर्भर करते हैं। हमारे पास हाँ दान वरदान है, हमारे पास टैलेंट है, हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन हम जो प्रभु पवित्र आत्मा ही पर निर्भर करते हैं और चंगाई हम लोग नहीं देते हैं, चंगाई प्रभु देता है और चंगाई आप लोग प्रभु से लेते हैं। हम सिर्फ क्या है, हम लोग माध्यम है। समझ रहे हैं बात को? समझ रहे हैं ना? तो चंगाई वचन के द्वारा आता है। कैसे आता है? अब आप लोग और हम लोग जो भी आप लोगों ने जो 2 दिन को मिस कर दिया है, आप लोग सोच रहे होंगे कि आज जाएंगे रात तक और 2 दिन जाने दीजिए, काम फुर्सत निकल के आज गाड़ी से हो, भाड़ा से हो, कुछ भी हो, यहाँ आएंगे और हम लोग आपके सिर में या कुछ भी हो हाथ रखेंगे या 2-4 को डांटेंगे, उसे चंगा होके जाएंगे। तो ये संभव भी है। क्या है? संभव भी है, लेकिन आपके जीवन में परिवर्तन, बोलिए ना, जोर से बोलिए ना, आपके जीवन में परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि आपने नियम को नहीं समझा है। दवाई तो आप लेके चले गए हैं, लेकिन दवाई कैसे पीना खाना था, उसको कैसे रखना चाहिए था, आपको नहीं मालूम है। इसीलिए बिना वचन समझे, बिना वचन जाने, यीशु मसीह को करीब से बिना जाने वो चंगाई होता है, लेकिन उससे लाभ, बोलिए ना जोर से, हम लोग बातचीत कर रहे हैं, लाभ बहुत अच्छा मिलता है। क्या है? क्या नहीं होता लाभ? बोलिए ना जोर से, नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। क्या नहीं होता है लाभ? हाँ, परमेश्वर वो भी करता है, उसका प्रेम है, लेकिन हम लोगों को हमारा शरीर चंगा करने वाला, हम लोगों को चंगा करने वाला वचन है। चलिए नीति वचन निकालिए सब, 4 का 20, 21, 22 अपने बाइबल को निकालिए और पढ़िए, जल्दी जल्दी निकालिए। मुझे आधा घंटा मिला है और आपको उसी में प्रार्थना में मुझे लेके जाना है और उसी में आपको समझाना है बहुत सी बातों को। जल्दी पढ़िए, नेपाली, हिंदी, संथाली, जो भी आपको मिलता है जल्दी जल्दी निकालिए। इनको अपने आंखों की ओर न होने दे, वरना अपने मन में धारण करें, क्योंकि जिनको
वे प्राप्त होती है वो उनकी जीवित रहने का है और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हाँ, यहाँ 22 तक आपने पढ़ा ना। और आपको चंगाई, पूरे शरीर को चंगाई करने वाला क्या है? आपने 4 का 20 से पढ़ा ना, 20 भी पढ़िए। हाँ, 20 से पढ़ना है। हे मेरे पुत्र, हाँ, हे मेरे पुत्र पुत्री। यहाँ परमेश्वर के राज्य में पुत्र पुत्री, बेटा और बेटी एक ही बात है। तो हे मेरे यहाँ विश्वासी लोग सुन लीजिए, आगे पढ़ते जाइए। मेरे वचन को ध्यान रख के सुन। हाँ, ध्यान लगा के सुन परमेश्वर का वचन। अब क्यों सुनना है? जाएंगे, फुर्सत निकल के जाएंगे, उसके बाद में माथमा में हाथ रखवाओ। पटना में वो आदि हम लोगों का वो मगी भाषा भोजपुरी चल रहा, तनी पास्टर वैसे हाथ रखवा दे भाई, आज चंगाई हो जाए भाई। और आप लोगों का आदिवासी में ऐसे बोलेंगे तो पता नहीं कैसे बोलेंगे, हमको नहीं मालूम है। यहाँ पहले बोलता है, हे मेरे बेटा बेटी, जो परमेश्वर के घर में कल आप लोग क्या हुए थे, जो कल का वचन सुने थे, हकदार बेटा बेटी हुए थे ना। उसके बाद में हे मेरा बेटा बेटी, अब तुम पिता के घर में लौटे हो तो उसका वचन को क्या करना है? ध्यान से सुनना। आगे पढ़ते जाइए, ध्यान से सुनना। और अपना कान मेरी बातों पर लगा। पहले ध्यान से सुनना और कान लगाना। कान लगाने का मतलब होता है कि सामने बोल 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 ऐसे ऐसे एकदम परमेश्वर के और आपके बीच में। कान नजदीकी में लगाया जाता। कहाँ लगाया जाता है? जब आप नजदीकी रहते हैं। कान लगाने का मतलब है कि आप दूर में नहीं है, नजदीक में है। कान लगाना है किसके बातों को सुनने के लिए? परमेश्वर के बातों को सुनने के लिए, वचन को। आगे 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 जल्दी आगे। इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे। अब तो कान तो लगा ही रहे थे, अब आंख से भी ओझल नहीं होना है। ये आंख के सामने रहना है। क्या रहना है? चंगाई तो आज मिलता है, कल माथा दर्द करता है। अभी तो सुनिए ना, अभी यहाँ से चंगाई करके जाएंगे ना धूप में, शाम तक में फिर आपके घर में माथा दर्द करल रहेगा। लेकिन जो वचन है, आंख से क्या नहीं होना है? ओझल भी नहीं होना। आगे, वरना अपने मन में धारण करे। हाँ, वरना अब आंख के सामने तो था, अब कहाँ धारण करना है? मन। बोलिए बोलिए बोलिए। मन में धारण करना है। कहाँ धारण करना है? मन में। मन में धारण करना है। मन में धारण करने के बाद क्या होता है? क्योंकि जिनको वो प्राप्त होती है। क्योंकि जिन किसी को यहाँ बैठने वाले जितने लोग हैं, सुनने वाले जितने लोग हैं, मुझे भी जिनको वो प्राप्त होती है, जिनको मिलती है, क्या होता है? वो उनके जीवित रहने का, उनको जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का, पूरे समय जीवित रहने का और पूरे शरीर को क्या होने का? चंगाई रहने का परमेश्वर का वचन है। क्या है? परमेश्वर का वचन है। सुनिए, अब आप लोग मीटिंग में आते हैं, अच्छी बात है। चंगाई होके जाते हैं, अच्छी बात है। हम लोग भी आते हैं, अच्छी बात है। हमारे पास दान है, वरदान है, भविष्यवाणी है, हम लोग देते हैं, अच्छी बात है। लेकिन जानते हैं, चंगाई के लिए हमारे बाल बच्चे, हमारे परिवार, हमारे पास बहुत से समस्या है। हम लोग चंगाई के लिए कहीं भी नहीं गए। बोलिए हालेलुया। कहाँ गए हम लोग? परमेश्वर के वचन में गए। परमेश्वर के वचन में गए और प्रार्थना की है, और हम लोग चंगाई प्राप्त हुए हैं और हमें प्राप्त हुआ है। और उसको जीवित रहने का और तेरा पूरा शरीर क्या करने का? चंगाई करने का है। वो परमेश्वर का वचन है। आगे पढ़िए। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। हाँ, और उसके बाद में सबसे अधिक तो आपका मन ही ठीक नहीं है, आपका मन पाप में है, आपका मन अपराध में है, आपका मन अधर्म में है, आपका मन व्यभिचार में है, आपका मन लोभ लालच में है। तो सबसे पहले आपको चंगाई नहीं, सबसे पहले छुटकारा नहीं, आपने मन का खुद रक्षा करना होगा। और वो रक्षा करने के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर का वचन रक्षा करता है। हालेलुया। और आपको और एक मैं कहानी घटना पर लेके जाऊंगा, क्योंकि आपको मैं सिंपल समझा देना चाहता हूं। और यहाँ पर हम खत्म करेंगे नहीं, लेकिन हम लूका 5 का 12 से 16 तक के एक परमेश्वर ने जो घटना को
कहानी को नहीं बोलेंगे, ये कहानी नहीं, ये घटना को आपके पास हम लेके आएंगे। तो यहाँ पर चंगा होने के लिए एक व्यक्ति आ रहा है, उसके बाद उसके साथ हम लोग बातचीत करेंगे और कंपेयर करेंगे। हम लोग क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। पढ़िए क्या लिखा है। जब वो किसी नगर में था हाँ, तो वहाँ कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य आया जी, और वो यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और विनती की, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। और उसका कोढ़ तुरंत जाता रहा। तब उससे जताया, किसी से ना कहे, परंतु जाके अपने आप को। बस आपको यही 5:12 से 16 यहाँ पर यीशु मसीह के पास, जब यीशु मसीह किसी नगर में था तो वहाँ कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य आया और वह यीशु को देखकर क्या किया? मुंह के बल गिरा। क्या किया? पहले कोढ़ वाला व्यक्ति बीमार कहाँ आया? किसके पास आया पहले? हाँ, यीशु के पास आया। सबसे पहली बात तो आज जितने भी बीमारी हैं, जितने भी जो भी समस्या लेके आए हैं, आप पहले यहाँ पंडाल के नीचे आप यीशु मसीह आएंगे, प्रभु को हम लोग पुकारेंगे, आप पुकारेंगे। सबसे पहले आप किसके पास जाना होगा? यीशु मसीह के पास जाना होगा। किसके पास जाना होगा? बोलिए जोर से, बोलिए। यहाँ यीशु मसीह के लोग बैठे हुए हैं ना, विश्वास करने वाले लोग बैठे हुए हैं ना, जोर से बोलिए। आप आज किसके पास जाना होगा? यीशु मसीह। और यीशु मसीह के पास जाकर उसने क्या कहा? आगे पढ़िए। उसने यीशु मसीह के पास जाकर कहा कि उसने कहा कि यीशु मसीह को देखकर पहले तो क्या किया? मुंह के बल गिरा और गिरकर और विनती की, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे क्या कर सकता है? शुद्ध कर सकता है, मतलब चंगा कर सकता है। आज आपको कहना है प्रभु यीशु मसीह के पास जाकर, या पवित्र आत्मा की उपस्थिति में जाकर कि हे प्रभु यीशु मसीह, मेरा प्रभु, मेरे पापों को धोने वाला प्रभु, मेरे पापों को मिटाने वाला प्रभु, मेरे निम्ति, मेरे पापों के निम्ति, मेरे अपराधों के निम्ति, मेरे अधर्मों को निम्ति, अधर्मा के निम्ति तू क्रूस में टंगने वाला प्रभु यीशु मसीह, मुझे प्रेम करने वाला प्रभु, और मेरे मृत्यु के बदला अपने देह में लेने वाला प्रभु, और तू जिंदा जीवित जो मेरे पापों को लेकर सलीम में टंगने वाला प्रभु और गढ़ने वाला प्रभु, तीसरा दिन बाद जी उठकर मेरे मृत्यु को उसने ले लिया और यीशु ने अपना जीवन को मुझे दिया। उसके पास जाकर आप क्या कहेंगे? हे प्रभु तू चाहे तो, बोलिए, हे प्रभु तू चाहे तो, हे यीशु मसीह तू चाहे तो, हे यीशु मसीह तू चाहे तो, हे पवित्र आत्मा तू चाहे तो, हे पवित्र आत्मा तू चाहे तो, आत्मिक कोढ़ हो, आत्मिक कोढ़ हो, शारीरिक कोढ़ हो, शारीरिक कोढ़ हो, जो भी कोढ़ हो, तू क्या कर सकता है? शुद्ध कर सकता है। यीशु मसीह ने क्या कहा? क्या कहा? नहीं, शुद्ध हो जा नहीं बोला। मैं चाहता हूँ। आप यदि चाहोगे तो यीशु मसीह चाहेगा। यहाँ पास्टर आते हो, वहाँ पटना में इसे बोलते हैं। आदिवासी नहीं आता, नहीं तो बढ़िया से समझा देते हैं। पास्टर आया हुआ है क्या? एकदम चंगा। उसके बाद में यहाँ पूरा चंगा होकर कल जाकर क्या करना है? फिर वही यहाँ से पूरा स्वर्गदूत होकर जाकर घर में से हड़िया भड़िया पूरा लड़ाई झगड़ा, उसके बाद माथा दर्द नहीं करेगा तो क्या करेगा? दिमाग खराब हो गया है हमारा तो पूरा एकदम कुछ आशा ही नहीं है। सबसे पहला किसका रक्षा कर? सबसे पहला मन के रक्षा कर। क्या करना है? सबसे पहले मन की रक्षा कर। मन का तो रक्षा है, ये नहीं है। हाँ, संगाई पाएंगे तो क्या नहीं मरेंगे? संगाई देने वाला नहीं मरेगा, मरेंगे। हाँ? हमें जीवन पाना है। यीशु मसीह ने क्या कहा? यदि तू चाहता है तो मैं भी चाहता हूँ। आज मेरे मित्रों, भाइयों, बहनों, बहुत यहाँ चंगाई होने के लिए आए हो।
मुझे मालूम है, ये प्रभु को पहले मालूम है, और कहीं ना कहीं आप समस्या में उलझे हुए हो। और बहुत से लोग ऐसे हैं कि आपको चंगाई छुटकारा से मतलब है, यीशु मसीह से कोई मतलब नहीं है। लेकिन आज मैं कह देता हूँ, आज आपको जब तक आप चाहना नहीं रखेंगे तब तक यीशु मसीह चंगाई आपको क्या नहीं करेगा, चंगाई नहीं कर सकता है, क्योंकि चंगाई आपके अनुसार होगा। क्या होगा? छुटकारा आपके अनुसार होगा। अब पाप आपको क्षमा मांगना है तो भाई नहीं नहीं, हम क्या बोलते हैं, पाप तो क्षमा कर दीजिए प्रभु, पश्चाताप कर दिए। लेकिन हम लड़की लोग हो गया और लड़का को देखते ही स्टाइल मारने लगे, यदि लड़का लोग लड़की को देखते ही स्टाइल मारने लगे और आंखों को ऐसे वैसे करने लगे, तो अब वो प्रभु को नहीं न दिया, तो वो तो उसके पास ही है ना। जितना आप दीजिएगा प्रभु उतना ही लेगा, और प्रभु से उतने आप ले पाएंगे। क्योंकि बोला कि हे प्रभु, तू चाहे तो मैं क्या तू चाहे तो मुझे क्या कर सकता है, शुद्ध कर सकते हैं। तो यदि तू चाहता है तो मैं भी तुझे शुद्ध करूंगा। क्या चाहता है? यदि तू चाहे तो मैं भी शुद्ध कर सकता हूँ। आज कितने लोग बीमार हैं, कितने लोग तकलीफ में हैं, कितने लोग के माथा, कितने लोग के क्या चीज दर्द है, कितने लोग के समस्या है, कितने लोग भूत आत्मा लगे हैं। सब हाथ उठाइए तो जितने लोग बीमार हैं उठाइए ना, बिना शर्माइए उठाइए। परमेश्वर के सम्मुख हाथ उठाए हैं, बीमार वाला हाँ, जितने भी बीमार वाला है हाथ उठाइए। रूह आरती कुटुंब पे रूह है। हाँ, तो आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको चंगाई करे? हाँ, आप चाहते हैं ना? चाहते हैं तो परमेश्वर भी चाहता है कि आप चंगा हो, घर में आपका लड़ाई नहीं हो, आपका झगड़ा ना हो, आप बहुत अच्छा जीवन जिए। बहुत हर एक क्षेत्र में परमेश्वर भी चाहता है कि आपके जीवन में ऐसा ही हो। देखिए, अब एक उदाहरण देके मैं इसका अंत करूंगा। चंगा करने वाला कौन है? परमेश्वर है। अच्छा, इसके साथ साथ परमेश्वर यीशु मसीह वचन है। वचन क्या है? परमेश्वर है। क्योंकि यूहन्ना 1:1 में क्या है? वचन क्या है? आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर था, और वो पुत्र यीशु मसीह था, है ना। तो भजन संहिता 107 के 20 में लिखा है, आप लोग शायद पास्टर लोग घोषणा करता होगा, वहां पर लिखा है परमेश्वर अपने वचन को भेजता है और जिस गड्ढे में पड़े हुए उनको निकालता है और चंगाई करता है। पहले परमेश्वर क्या भेजता है? क्या भेजता है? कहीं नहीं लिखा है कि वरदान को भेजता है, दान को भेजता है तो चंगाई करता है। हाँ, चंगाई का दान होता है, वरदान होते हैं, लेकिन चंगाई परमेश्वर अपने वचन से करता है। मिलता है तो पढ़िए तो भजन संहिता 107 का 20। वे अपने वचन के द्वारा हाँ। चंगा करता है और जिस गड्ढे में पड़ा है उसे वे निकालता है। हाँ, वो अपने वचन के द्वारा चंगा करता है। कैसे चंगा करता है मेरे मित्रों? आपके समस्या का कैसे हल करता है? वचन के द्वारा। बोलिए ना जोर से, अपने वचन के द्वारा। अपने वचन के द्वारा। नेपाल में रहने वाले लोग हिंदी नहीं समझते क्या? परमेश्वरले तपाईलाई कसरी निको गर्नुहुन्छ? आफ्नो वचन पठाएर निको गर्नुहुन्छ। आमेन। कसरी निको गर्नुहुन्छ? उहाँले आफ्नो वचन पठाएर निको आफ्नो वचन पठाएर निको गर्नुहुन्छ अनि तपाईँ मृत्युको खाल्टोमा परेकोलाई निकाल्नुहुन्छ। यसरी भनेको छ, बुझ्नुभयो? अनि अब चंगा गर्ने यीशु मसीह पवित्र आत्मा हो कि पास्टर हो? आज चंगाई अब कसरी आउँछ? यो चंगाई अब रुक्नुहोस् है, कसरी आउँछ? 12 सालको स्त्रीको कहानी सबैलाई पास्टरलाई पास्टरले रटाई सबै मतलब हाम्रो दिदी बहिनीहरूलाई, दिदी भाई बहनको बहन लोगों को विशेष करके रटा के पास्टर लोग सुना के आपको बहुत मतलब स्पष्ट कर दिए होंगे। तो इसीलिए अब 12 साल के स्त्री जो लहू बहने वाली बीमारी थी, 12 साल से क्या वाला बीमारी था उसको? लहू बहने वाला बीमारी था उसको। क्या था? 12 साल से। कितने साल से? बाइबल बताता है कि उसके जीवन में
डॉक्टर को खर्चा करते करते करते, वैद्य को खर्चा करते करते कंगाल हो गई थी, पैसा भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। अब वो आयुर्वेदिक लेकर, हेमोपैथिक लेकर, अभी के डेट में है तो जितना भी अब जितना जगह जगह जाना था जाकर खत्म होकर, जब उसने सुना कि यीशु मसीह के बारे में सुना, किसके बारे में सुना? और उसने इतना सुना कि यीशु मसीह अंधे को आंख देता है और लंगड़े को पैर में चलाता है, पैरालिसिस लोग उठते हैं, नाना प्रकार के जो भी बात है, यीशु का कृति को सुना। क्या सुना उसने? यीशु मसीह के कृति को सुना। और वो सुनते ही क्या हो गई, मैं उससे भेंट करूं या न करूं, उसके यदि मैं कपड़े का कुछ भी हिस्सा छू लूंगी तो मैं क्या हो जाऊंगी? वो सुनिए, वो पहले ही चंगाई का प्लान करके आई थी। क्या करके आई थी? पहले वो मन में प्लान करके आई थी कि चंगाई होगी। सुनिए मेरे बहन लोग, जितना माता लोग हैं, बहन लोग हैं, हमको आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है, जब परमेश्वर को शिकायत नहीं है। चंगाई तो होगा, गए हैं, प्रार्थना करवाए हैं। अभी सुनिए ना, यहाँ था, यहाँ तो अभी गया ही नहीं है। ऐसे सोच के आई थी वो। प्रार्थना करने के बाद भी कितने लोगों को चंगाई आधा ही जाता है। क्यों? उसने वह चंगाई प्लान करके आया और वो इतना कमजोर थी, इतनी दुर्बल थी, वो भीड़ में नहीं घुस सकती है। अब सोच लीजिए, एक स्त्री जो 12 साल से लहू बहता होगा, वो कितनी कमजोर होगी, कितनी कमजोर होगी, समझ रहे? एक स्त्री का हाल है तो कितना कमजोर होगी। और वहां यीशु मसीह जहां भी भेड़ा होता था, 5,000, 6,000, 10,000 के भीड़ होता था, और उसमें बीच में यीशु मसीह रहता था। अब उस समय ऐसे पंडाल बना हुआ नहीं था, उस समय पहाड़, पर्वत, पत्थर जहाँ भी मिलता था वो हो, वहां पर यीशु मसीह उपदेश देने लगते थे। और वो जो भी हो, जिस जगह में हो, उस भीड़ में वो जबरदस्ती घुस गई। क्या हो गई? क्या लेने के लिए घुसी थी? बोलिए ना जोर से। चंगाई लेने के लिए। आज आपको चंगाई जबरदस्ती लेना होगा, पवित्र आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति में भीड़ में घुसकर। हालेलुया। उसके बाद भीड़ में घुस गए, नहीं हम भी तो जा ना सका ही हो। पटना में बोलता है, हम लोग जा नहीं सकते, पास्टर जी को घर में बुला के ऐसे हाथ रखवा देंगे, ठीक हो जाएगा, हम लोग वहाँ जा नहीं सकते। वो 12 साल वाले जो स्त्री थी, वो ऐसे करके वहाँ रह गई। हम तो 12 साल से ना ऐसे हो गया, 12 साल से है, अब हमको यही पास्टर जी आएंगे, यीशु मसीह जी, और हमको ऐसे छुएंगे और हम फिनिश हो जाएंगे। बोलिए कि चंगाई हो जाएंगे। बोलिए नहीं, वो वहाँ सोच के आई और भीड़ था, भीड़ के अंदर घुस गई। उसके बाद यीशु मसीह को उसको छूने के लिए नहीं मिला, वो यीशु मसीह से परमिशन नहीं ली। जाकर उसका विश्वास से पीछे वाला जो यीशु मसीह ने कलीब जो साल है, वो बहन लोग ओढ़ी है, ये बहन लोग, उसका जो ई झालर है ना, वही जो तना है, यीशु मसीह का तो 12 तना वाला कुछ ओढ़ता था, वो ऊपर से नीचे तक जो यहूदी लोग ओढ़ते थे, उसका जो तना ही शायद हवा चल रहा होगा या भीड़ भर में, वही एक तना उसने छुआ। तना क्या है बहन? दिखाओ तो अपने दुपट्टा में। एक तना, एक रस्सी, वही उसी को छुआ और वो क्या हो गई? चंगी हो गई। उसके बाद वो चंगी हो गई, पता चल गया वो चंगी हो गई, उसके साइड हो गई। क्या हो गई? साइड हो गई। लेकिन यीशु मसीह को पता चल गया कि मेरा शक्ति चला गया है। क्या पता चला? पवित्र आत्मा यीशु मसीह को पता चल गया कि यहाँ से चंगाई का शक्ति मेरे अंदर से गया है। लेकिन उसमें 5,000, 6,000 के भीड़ था। अब किसको गया किसको नहीं गया पता नहीं। और यीशु को बोला कि चेले लोगों को बोला कि यहाँ से शक्ति बहा है और कोई चंगा हुआ है, खोजने लगा। तो क्या बोले चेले लोग? इतना भीड़ में कुछ कोई भी छूता है? आपको छुआ होगा? नहीं, कोई नहीं छुआ है। क्या नहीं छुआ है?
कोई नहीं छुआ है, एक छुआ है, 5000 तो टकरा रहा है, लेकिन जो विश्वास के द्वारा जो आया है एक ही ने छुआ है। कितने ने छुआ है? ताली बजाइए तो परमेश्वर के लिए। हाथ उठाइए, बोलिए प्रभु, पवित्र आत्मा यीशु मसीह, वही एक, बोलिए मैं हूँ। एक हाथ अपने हृदय में रखिए। वो एक कौन है आप? मैं हूँ बोलिए। किसी को न किसी को यहाँ चंगाई मिला है, मेरे अंदर से शक्ति गया है नहीं, वो विश्वास के द्वारा उसने मेरे चंगाई को ले लिया है, क्योंकि उस चंगाई होने से पहले उसने प्लान करके आई थी ना। चंगाई ले गई है तो इधर उधर ताकने लगा, उसने नहीं छुपाया, तो आकर वो गिरने लगी। उसके बाद यीशु ने क्या बोला? शांति से घर जा बेटी, क्योंकि तेरे विश्वास के द्वारा तू चंगी, जोर से बोलिए ना, तेरे विश्वास के द्वारा तू चंगी, तेरे विश्वास के द्वारा तू चंगी। यीशु ने वहाँ कहा मैंने वरदान दिया है ना तुझे, और मेरे जो तलीब के जो रस्सी में है ना वरदान लटका था, वहाँ चंगाई लटका था, ये बोला। उसमें से 5000 लोग और बीमार होंगे, अंधे भी होंगे, लंगड़े भी होंगे, लेकिन जानते हैं वहां पर क्यों आए थे सब लोग? वहां तमाशा देखने के लिए आए थे, यीशु मसीह कैसे कैसे काम करता है। लेकिन एक व्यक्ति जो 12 साल की जो स्त्री है, तमाशा देखने के लिए नहीं, अपने जीवन का जो समस्या को हल करवाने आई थी। तो यहाँ आप तमाशा देखने के लिए तो नहीं आए हैं? हाथ उठाइए तो कितने लोग तमाशा देखने के लिए नहीं आए हैं? कितने लोग तमाशा देखने के लिए नहीं आए हैं? कति जना तमाशा हेर्नु लागेको छैन? अच्छा, कितने लोग तमाशा देखने के लिए आए हैं? हाथ उठाइए। यीशु ने क्या कहा? तेरे विश्वास के द्वारा तू चंगी। उसका इतना विश्वास था, इतना प्लान करके आई थी कि यीशु मसीह से उसका विश्वास है, उसका चंगाई को खींच कर उसके सारे शरीर के समस्या को हल करवा दिया। किसके विश्वास से? किसके विश्वास से? औरत के विश्वास से, जो नारी आई थी उसके विश्वास से। और आज चंगाई, छुटकारा, उद्धार, मुक्ति, सामर्थ, शक्ति, दाने, वरदाने, यह सब कुछ लेकर स्वर्गदूत के साथ पवित्र आत्मा ऑलरेडी उतर गया है। हालेलुया। लेकिन अब आप लेने के योग्य है कि नहीं? 1 साल के बच्चा को, मेरे पास बच्चा है, 2-3 ठो बच्चा है, 1 साल 6 महीने रहता है, ए बेटा लो लो लो। मेरा बेटा छोटा सा था, वो उल्टा कटोरी करके ऐसे लेता था। तो ऐसा नहीं कि आज आप उल्टा हाथे तो मांगेंगे नहीं ना। विश्वास है, हमने विश्वास है करते हैं, ठीक है, वो अच्छी बात है, आप रोइए, प्रभु के सामने रोना चाहिए। एक का तो लेडी पूरा रो रही थी, मेरे पटना में कुछ दिन पहले रो रही थी। पत्नी से पूछे कि सुनो ना, जाके काउंसलिंग करो, तो ये बहुत रोती है, बहुत दिन से रोती है। कहा तो जब वो क्या बोलते हैं, जब वो रोने लगती है ना, तो जो सास बहू के सीरियल देखकर वो याद आ जाता। कहा तो सास उसको बहुत मारती थी, वही रोती है, वो याद आता है। तो आराधना में ऐसा तो नहीं ना है? हाँ, मसीह होने के बाद रो रहे, कभी कभी भावना में पश्चाताप नहीं, कभी कभी आके लोग उधर का बात सोचता रोता है, कभी कभी जो भी हो। और जानते हैं, अब यिर्मयाह 30:17, यिर्मयाह 30:17 में, और उसका जो विश्वास है इतना मजबूत था, यीशु मसीह के अंदर से क्या ले ली उसने? खींच कर क्या लिया? चंगाई को लिया। क्या लिया? क्या लिया? और यीशु मसीह ने क्या बोला? तेरे विश्वास के कारण तू क्या हो गई? तो आपके विश्वास के कारण आप चंगे होते हैं कि यीशु मसीह आपको चंगा करता है? जबरदस्ती चंगा करता तो सबको चंगा का होना चाहिए था ना, क्योंकि कल वचन सुने ना,
डॉक्टर दीपक कुमार राय के द्वारा याकूब में लिखा है, याकूब के पुस्तक में कहा गया तू परमेश्वर के निकट जाओ तो परमेश्वर भी तेरे निकट आएगा। शर्त रखा गया है, अनुग्रह है, पाप करते रहो फिर पश्चाताप करें फिर वो होएगा, अब नहीं होएगा। लेकिन परमेश्वर के निकट जाओ तभी परमेश्वर तुम्हारे निकट आएगा। अब परमेश्वर के निकट कौन जा सकता है? जो पर्सनल आराधना प्रार्थना करता है। हम लोग पर्सनल आराधना प्रार्थना करते हैं, जो पर्सनल वचन पढ़ता है और जो पर्सनल प्रार्थना करता है, परमेश्वर को हर एक बातों को जो बताता है हम लोग बताते हैं वो व्यक्ति। लेकिन वो जो कि चर्च जाकर ही बाइबल सप्ताह में एक दिन झाड़ेगा ऐसे ऐसे, उसके बाद झाड़ के उसके बाद बाइबल संडे को जाके कितना पद खोलना है ऐसे 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 खोलेगा। जब प्रचार खत्म हो जाता है बाइबल को उसको मिलता नहीं, उसके बाद बंद करके चला जाता है, खत्म उसको। उसके बाद में क्या प्रचार हुआ था पता नहीं, वो पद भी भूल गए, अध्याय भी भूल गए। ऐसे करते करते उनका आदत बन जाता है। वो व्यक्ति सिर्फ वो करेगा, मसीह तो रहेगा लेकिन वो पास्टर से ही करवाएगा प्रार्थना भी। वो घर में कुछ होगा ना, वो पिछू काटेगा या कुछ होगा, पैर दर्द करेगा, पास्टर जी अंगठा फंगठा जो भी हो आपके भाषा में जो बोलाएगा और बोलेगा कि आइए आइए जल्दी। आपको वो अधिकार नहीं दिया है? कल दीपक सर ने क्या बोला, मरकुस 16, 17, 18 5 अधिकार दिया है नया नया भाषा बोलने का। बीमारियों पर हाथ रखेगा, बीमारी नहीं ठीक हो जाएगा, संगा हो जाएगा, दुष्ट आत्मा को भगाओगे और क्या बोलते हैं बिच्छू को रौदोगे और विष भी पियोगे। तो ये विश्वासी को दिया गया। कौन कौन विश्वासी हाथ उठाई? तो कोई हाथ उठाई जल्दी। विश्वासी विश्वासी, अरे आप लोग थोड़ा थोड़ा हाथ उठा रहे क्या? थोड़े विश्वासी क्या? पूरा हाथ उठाइए विश्वासी। हाँ, ये सबको बोलिए प्रभु यीशु मसीह क्षमा कीजिए, हमने घोर अपराध किया है। क्योंकि विश्वासी का जो अधिकार मिला है ना नहीं चलाया है, माफ कर दीजिएगा। सही बात है ना? अब चलाएंगे ना, हथियार चलाएंगे कि वो नदी पार से पैर भी नहीं चल रहा है, इससे ऐसे आ रहे हैं। उतना देर वहाँ घर में घुटना टेक के प्रार्थना नहीं कर सकते हैं? बोलिए ना हाँ कि ना? कर सकते हैं। पहले कीजिए, उसके बाद नहीं होता है तो आइए, क्या दिक्कत है, भेंट घाट हो जाएगा। हालेलुया। चलिए यिर्मयाह 30 का 17 में क्या बोलता है? मैं तेरा इलाज करूंगा। क्या करूंगा? इलाज करके तेरे घाव को क्या करूंगा? संगाई करूंगा। आज मेरे प्रिय भाई बहन, छोटे छोटे हो, बच्चे हो, है ना, हम लोग भी उसी तरह बच्चे से बड़े हो गए हैं। प्रभु में बहुत से ठीक नहीं है, ठोकर खाते हुए भी, दुख काटते हुए भी आगे बढ़ा है ना। जो भी हो, हमारे शरीर में भी, प्राण में भी, आत्मा में भी, हम लोग शरीर में ही नहीं घर में भी बीमार रहते हैं। भाई को देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि बीमारी हुए हैं। अरे ये सामान इधर लो, भाई को बराबर देख नहीं सकता। पत्नी को देखे बीमार जैसा लगेगा, पति देखे ऐसे ऐसे वो ऐसे घूम के रहेगा। इधर ना इधर वो सामने देख नहीं सकते, वो भी एक बीमारी है। घर परिवार में बाल बच्चे को मारेंगे नहीं, पटाख देंगे, ये भी एक बीमारी है। लेकिन उस सब चीज का, शरीर का, प्राण का, आत्मा का लड़ाई झगड़ा, गरीबी का बीमारी, भैया हम क्या खाएंगे क्या पीएंगे, दिक्कत है, सब ये बीमारी क्या है? तेरे घर में लड़ाई झगड़ा, अशांति बीमारी, गरीबी बीमारी, काम करना बीमारी, सब बीमारी है, समस्या बीमारी। लेकिन ये सारी बीमारी को पहले क्या करेगा परमेश्वर? तेरा इलाज करेगा। उसके बाद आगे पढ़ते जाइए, क्या क्या करेगा? इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा, मैं यहोवा की यही वाणी है। हाँ, मैं इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा, यहोवा का यही वाणी है। मतलब परमेश्वर का ही वचन है चंगा करने का। किसका वचन है? यहोवा का वाणी। मतलब वो वाणी कोई घटा बढ़ा नहीं सकता है, यहोवा का वाणी मतलब। और वही यहोवा, वही मसीह, वही एलोहिम परमेश्वर आज आपके चोट को, घाव को इलाज करेगा। हालेलुया। अपने हाथ को उठाओ, अपने हाथ को सब उठाओ, बोलिए
परमेश्वर यहोवा मेरे घाव को, मेरे चोट को चंगा करने वाला आपका वाणी मुझे दे दीजिए, क्योंकि हमको विश्वास नहीं है। है ना? हाँ, इसीलिए पास्टर नहीं, यहोवा का वाणी है, आप चंगी हो जाओ। यहोवा का वाणी है, आपको इलाज करेगा। इसीलिए मत सोचिएगा कि हम दीपक राय और हमारा जो विजन है वचन के अनुसार होना चाहिए। वचन से मिलता जुलता नहीं है तो हम भविष्यवाणी को इनकार कर देते हैं। वचन से मिलता जुलता नहीं है तो हम लोग चंगाई को इनकार कर देते हैं, क्योंकि वचन से मिलता जुलता जो चंगाई है नहीं है, मिलता जुलता नहीं है तो एक तंत्र मंत्र है। क्योंकि इलाज तो सबको ही होता है। सिर दर्द 2 रुपए का डिस्प्रिन से आप चंगाई हो सकते हैं, सर दर्द के दवाई खा सकते हैं, तंत्र मंत्र में भी हो सकता है, लेकिन जीवन देने वाला परमेश्वर यहोवा ही है कि आपने वचन से क्या कर सकता है, आपको क्या कर सकता है, वचन के द्वारा कर सकता है। कैसे? वचन के द्वारा कर सकता है। हालेलुया। तो आज कॉन्फिडेंस से हाथ उठाइए। परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ कि आज यिर्मयाह 30 का सत्र के अनुसार अपने वचन से मेरे घर परिवार का इलाज करेंगे। कौन करेगा? यहोवा। क्योंकि आपका क्या है? ये वाणी है। किसका वाणी है? यहोवा का वाणी है कि आपको क्या करेगा? चंगाई करेगा। अब उस वाणी को आपको पूरी रीति से पकड़ना है। अब ये वचन आप लोग पूरा चलाते हैं, हमको मालूम है, लेकिन चलाने के लिए तो सबको ही चलाते हैं। तलवार चलाते हैं, लकड़ी चलाते हैं, आप बांस काटते हैं, लेकिन भुत्तड़ खुरपी ले जाके बांस में खूब मारेंगे तो कितना कटता ही नहीं है। चलाने के लिए सब चलाते हैं, लेकिन जो पिज्जा उजा के ले जाता है वो एक बार में काट देता है ना, 2 बार में। उधर तो खुकुड़ी होता है, खुकुड़ी तो एक बार में कटता है, पी जाता है। और इधर का जो ऐसे वाला होता है उससे 2-3 बार लगता है। जो भी हो, हमें चंगाई करने वाला कौन है? यहोवा का वचन है। यशायाह 53 का 5 में जाएंगे। अब आपको यशायाह 53 का 5 क्या साबित करता है, उसको साबित करके मैं समाप्त कर दूंगा। उसके बाद आपको प्रार्थना की ओर हम लोग ले जाएंगे। यशायाह 53 के 5 में क्या लिखा है, बोलिए। परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़ों खाने से हम लोग चंगे हो जाए। हाँ, चंगे हो जाए लिखा है कि हो चुके हैं, लिखा है हो गए, हो जाए। तो ये चंगाई कब मिला आपको हमको? जब प्रभु यीशु मसीह ने 39 कब खाया था? 2000 पहले। तो चंगाई तो आपका जन्म से पहले ही आपको मिल चुका है ना। आपका जमीन का जो लाल पुर्जा, हरा पुर्जा, पीला पुर्जा सब बन गया है ना, मोहर भी लग गया है ना। कहने का मतलब सीधा सीधा समझा देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ये गहराई में ले जाएंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। सब मोहर तो लग गया है। आपको चंगाई तो 2000 पहले ही रखा गया है, अभी उसको समझ के लेना है। बोलिए हालेलुया। चंगाई कब रखा गया है? आपके माता के गर्भ में आने से पहले ही रखा गया है। और उसको आज क्या करने जा रहे हैं? लेने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? कौन कौन लेगा? हाथ उठाइए। अब देखिए, संगाई होने का परमेश्वर का एक शर्त है। कैसा है? देखिए,
अब वो 12 साल की जो स्त्री के घटना है ऐसे 53 से मिलता जुलता है। हम थोड़ा कंपेयर किए थे कि भाई चंगाई मिलता कैसे है। वो पहले ही यीशु मसीह उस समय क्रूस में भी टंगा नहीं था, लेकिन ऐसा 53 का भविष्यवाणी तो उस समय हो चुका था, 700 पहले 800 पहले हो चुका था। अब इसमें पता नहीं क्या था क्या नहीं था नहीं जानते हैं, लेकिन वो आने से पहले अपने हृदय अपने मन में क्या हो गई थी, चंगा पा चुकी थी। क्या कर चुकी थी, लेकिन उसको फॉर्मेलिटी निभा कर थोड़ा सा उसको छू ली, लेकिन वो जिस प्रकार से मन बना के आई थी वो वही रास्ते में चंगा हो गई थी। क्यों? क्योंकि वो तो फॉर्मेलिटी निभाई, क्योंकि 12 साल से लहूबहती हुई स्त्री, एक दुर्बल स्त्री, कमजोर स्त्री 5000 के भीड़ के अंदर घुस नहीं सकती है। वो रास्ते में चंगे हो गई थी, जाके यीशु मसीह से भेंट की है, बस उतना उसका विश्वास था। इसीलिए बोलिए हे प्रभु, हमारे अविश्वास के लिए यीशु तुम ते करते हैं, लेकिन वो विश्वास में चल नहीं पाए हैं, क्षमा कर दीजिए। आपको समझिए, परमेश्वर चंगा करता है, परमेश्वर के साथ संबंध बनाइए। अब देखिए निर्गमन 15:26 लास्ट। चंगा कौन करता है? यहोवा का वचन करता है। क्या करता है? यहोवा का वचन यीशु मसीह है। और बाइबल में कहा गया है पवित्र आत्मा के प्रेरणा के द्वारा, पवित्र आत्मा के प्रेरणा के द्वारा पवित्र शास्त्र जो 66 पुस्तक है लिखा गया है, वो परमेश्वर का वचन है। तो इसको आपको पवित्र आत्मा के प्रेरणा के द्वारा सोचना होगा ना। मिल गया? यदि तो अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी रुकिए, वही बात है जैसे नीति वचन में था ऐसा ही है। नीति वचन 4 का 20-22 भी ऐसा ही कह रहा है, निर्गमन 15:26 भी ऐसे कह रहा है, तू परमेश्वर का वचन तन और मन से सुने। क्या चीज से सुने? तन ये है, मन यह है। आप बोलते हैं ना उससे लड़ाई हो गया है, हम कभी क्षमा नहीं करेंगे। कोई कोई बोलते हैं यीशु को भी मानेंगे, सब कुछ करेंगे, गीत भी गाएंगे, आराधना भी करेंगे, क्योंकि मेरे मन में चोट लगा है उसको हम क्षमा नहीं करेंगे। बहुत मसीह लोग ऐसे घूम रहे हैं ऐसे करके, उससे हमको लेना देना नहीं है, क्षमा कर देना चाहिए। यीशु मसीह का कहना है कि यीशु मसीह ने बोला तुम जिस प्रकार अपने अपराधी को क्षमा करते हो उसी प्रकार तुम्हारा अपराध भी क्या किया जाएगा? क्षमा किया जाएगा। इसीलिए मेरा सारे अपराधी को मैंने क्षमा कर दिया है, इसीलिए मेरा अपराध भी क्षमा हुआ है, इसलिए यहाँ खड़ा हूँ। हालेलुया। यहाँ खड़े होने चाहते हैं तो आप दुश्मन को क्षमा कीजिए, आपका पाप भी क्षमा किया जाएगा। तो पहले तो तुम क्या करना, उस परमेश्वर के वचन को तन से सुनना, तन से मतलब कान से सुनना, और मन से मतलब हृदय में वही बातें ले लेना जो कि हृदय में आप सालों से गुस्सा रखते हैं। अरे भैया उसने तो हमें ऐसा ऐसा दुख दिया है, 15-20 साल हो गया, जब तक नहीं मरेंगे नहीं भूलेंगे, मारपीट भी कर नहीं पाएंगे, तो बूढ़ा तो हो गए फिर भी इतना बड़ा आंख से तो देखेंगे। हालेलुया बोलिए ना, ऐसे ही करेंगे हालेलुया बोलकर? नहीं, तन मन से सुने। आगे पढ़िए। और जो उसकी दृष्टि में ठीक है, हाँ दृष्टि में जब तन मन से सुनते हैं परमेश्वर आपको दृष्टि करता है। जैसे हम देख रहे हैं आपको और आप मुझे देख रहे हैं, परमेश्वर अपना दृष्टि करता है। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर अपना दृष्टि करता है। दृष्टि में ठीक है कि नहीं? देखता है दृष्टि में, वही करे जो परमेश्वर के दृष्टि में है। पहले तो परमेश्वर का वचन कान से सुनो, कान से सुनो, हृदय में रखो, उसके बाद उसके दृष्टि परमेश्वर के नजर में
सब कुछ ठीक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बोलिए, हे यहोवा, आज आपके नजर में हम लोगों ने जाने अनजाने में जितना भी गलती किया है इसी वक्त क्षमा कर दीजिए, क्योंकि हम पापी नादान हैं। मुक्ति दिला यीशु नाम। हम हैं पापी नादान। पापी रहिएगा सब दिन, हाँ? सब दिन नादान नहीं रहिएगा। तन मन से सुनेंगे परमेश्वर के दृष्टि में आगे। परमेश्वर की दृष्टि में आगे क्या है? और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए। उसके आज्ञा पर, अब परमेश्वर का दृष्टि हो गया, उसके आज्ञा पर फिर क्या लगाना है? कान लगाना है। वही बात है नीति वचन के बाद। कान कब लगाया जाता है? जब आप दोनों कान लगा सकते हैं। अभी मैं, मेरे आवाज से आपको नहीं रोकेगा, आप नजदीक है, आपको उतना नजदीकी संबंध मांग रहा है प्रभु। क्या कर रहा है? कितना नजदीकी? नजदीकी संबंध मांग रहा है। ठीक हो जाएगा, जाओ ना, जाओ, ठीक हो गया। हाँ हाँ हो गया। अभी पाप कर रहे हो ना? हाँ कर रहे हैं, वैसे वो चल रहा है, उस तो चलते रहेगा। वो क्यों? फिर 1 साल के बाद प्रार्थना होगा। कहाँ हो रहा है? उधर हो रहा है, क्योंकि पाप सब क्षमा नहीं होता, उधर चंगाई होता है। आपको क्या चाहिए? चंगाई चाहिए कि पाप क्षमा? चंगाई होने वाले सब नरक में जा सकते हैं, लेकिन पाप क्षमा होने वाले कहाँ जा सकते हैं? तो आपको स्वर्ग चाहिए कि क्या चाहिए? हाँ, हालेलुया। और क्या होता है आगे? उनके सब विधियों को माने। अब देखिए, कान तन मन से उसके दृष्टि में ठीक होना चाहिए, कान लगाए, उसका सब विधि, मतलब ये बाइबल में जो भी है आपको मानना है, पुराने नियम के अनुसार मानना है। और वो मानने के बाद क्या होगा? क्या होगा? आगे पढ़िए, क्या होगा? और तो जितने रोग में हैं, हाँ। वो मिस्त्रियों पर भेजे हैं। हाँ, जितना रोग जो मिस्रिया पर 10 विपत्ति भेजा था। अपने लोग इजराइल लोगों को गुलामी में रखा था, फिरौन राजा को, तो परमेश्वर को गुस्सा है तो वहाँ 10 विपत्ति भेज दिया था। जो मिस्र में रोग भेजा गया है, वो रोग तुमको मैं एक भी रोग, परमेश्वर का किसका प्रतिज्ञा है? ये परमेश्वर का प्रतिज्ञा है, क्योंकि रोग आप लेके आए हैं तो चंगाई होने का इच्छा भी आपके पास होना चाहिए। हालेलुया। रोग परमेश्वर ने, आपके गलती से रोग आया। क्या है? अब आप खेती किसानी है, आप लोग आदिवासी संताली, आपको मालूम है कि गेहूं धान रोपते हैं तो फटी उट्टी से बाल देते हैं, जाली उली लगा देते हैं। क्यों 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 बोलिए? क्योंकि आपका जो अनाज है क्या हो, जानवर गाय बैल जो भी हो घुस कर ना खाए। तो उसी रीति से आपको मसीह में बाड़ा लगा के रखने की जरूरत है। हालेलुया। तो परमेश्वर का ये प्रतिज्ञा समाप्त हो गया ना भान? और बाकी है, पढ़िए। उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा। हाँ, उनमें से कोई भी एक रोग भी आपको न भेजने का प्रतिज्ञा और वायदा परमेश्वर का, प्रतिज्ञा और वायदा किसका है? परमेश्वर का है। हालेलुया। अब चंगा कौन करता है? हाथ उठाइए, जोर से हाथ उठाइए ना। चंगा कौन करता है मेरे भाइयों बहनों? कौन करता है? यहोवा प्रभु यीशु मसीह करता है। और आज प्रभु यीशु मसीह यहोवा के चरण में आपको जाना होगा, और प्रभु आपको आगे लेके जाएगा, और आपके जीवन को, आपके शरीर को, आपके मन को, आपके जो भी बातों को परमेश्वर क्या होगा? शुद्ध करेगा, संगाई करेगा, छुटकारा करेगा। हालेलुया। पक्का करेगा ना? पक्का करेगा ना? सब हाथ उठाइए। करेगा कि नहीं? बोलिए। हाँ हाँ बोलिए। तो ऐसे ऐसे कीजिए, नहीं करेगा तो बोलिए ऐसे ऐसे कीजिए। क्योंकि कोड़ी आकर बोला, हे प्रभु यीशु, तू चाहेगा तो मुझे क्या कर सकता है? और यीशु मसीह ने कहा कि यदि तू चाहता है तो मैं भी चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा। बोलिए आमीन। तो आप चाहेंगे तो चंगाई यहाँ गिरेगा, छुटकारा गिरेगा। नहीं चाहेंगे, जो प्यासा है उसको पिलाया जाएगा। हालेलुया। ठीक है, इसके आगे मैं पास्टर जी को दूंगा।